नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाली गई थी, सभी सब्जेक्ट के किस तिथि में एग्ज़ाम होंगे, आयोजित की जाएगी, इन सारे चीज़ों को बताऊंगा। साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो न्यू सिलेबस अपलोड किए गए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। आप शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 3 पेपर का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला और दूसरा जो पेपर होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और थर्ड पेपर जो होंगे आपके राजस्थान जनरल स्टडी के होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। आप सभी यहाँ पर देखें इस पीडीएफ में, यहाँ पर 4 अप्रैल 2021 को जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान इनका आयोजन किया जाएगा, जो कि 10 बजे से 12 बजे तक होगी। जो कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स का ये होगा और 2 घंटे के होंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे और आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट के लिए यह पेपर देना अनिवार्य है। ये एक दिन आयोजन किया जाएगा, वो 4 अप्रैल 2021 को। अब सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे इसी पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट के किस तिथि में कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, सारी डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं। 5 अप्रैल को हिंदी के दोनों पेपर, एग्रीकल्चर के और होम साइंस के तीनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। 6 अप्रैल को हिस्ट्री, होम साइंस और म्यूजिक के होंगे। मैं सारे नहीं बताऊंगा, आप सभी इस पीडीएफ से देख सकते हैं। तो लास्ट एग्ज़ाम जो है आपके 2/5/2021 को होगी, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जियोलॉजी के एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, मैं आगे बता दूं आप सभी को, सारे सब्जेक्ट के न्यू अपडेट जो सिलेबस है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो न्यू सिलेबस अपलोड किए गए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सभी स्टूडेंट को पढ़ना है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इनके बारे में मैं कुछ चर्चा करता हूं। आप वीडियो आगे ज़रूर देखें। आप यहां पर देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर 1 है, पेपर 1 में किन किन चीज़ों को, कितने टॉपिक को आपको पढ़ना है। सर्वप्रथम पहला जो टॉपिक होगा आपका बेसिक, जो कि आपको नेचर, सिग्निफिकेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना है। सारे चीज़ें यहाँ पर दिए गए हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस क्या है, पब्लिक प्राइवेट पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, इन सारे फर्स्ट आपके टॉपिक में होंगे। सेकेंड जो आपका टॉपिक दिया गया है थ्योरी है, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे जो थिंकर हैं आपके, MP फॉलेट, गुलिक, उर्बिक, जितने भी मैक्स वेबर, इन सारे के बारे में आपको थ्योरीज में पढ़ने होंगे। थर्ड जो टॉपिक दिया गया है आपके प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संगठन से रिलेटेड है। स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ें आपके थर्ड टॉपिक में यहाँ पर वर्णित किया गया है। नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लीडरशिप जो दिया गया है, डिसीजन मेकिंग क्या है, मॉस्लो का मोटिवेशन क्या है, हेजरबर्ग, इन सारे चीज़ें यहाँ पर फोर्थ टॉपिक में आपके दिए गए हैं। फिफ्थ जो टॉपिक है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मीनिंग, नेचर, स्कोप, CPA क्या है, आपके रिक्स के जो थ्योरी हैं वो क्या हैं, साथ ही साथ आपके UK, USA, फ्रांस के आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ने होंगे। इसके 5th टॉपिक में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 6th जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। सिविल सर्विस, जो ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विस में क्या डिफरेंस है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, भर्ती, इन सारी चीज़ें आपको 6 टॉपिक में दिया गया है। 7th में है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट के बारे में आपको जानने होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ क्या है, बजट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है। 8th टॉपिक में जो है पब्लिक पॉलिसी, जो नीति निर्माण से रिलेटेड दिया गया है, आपके इसके मतलब जानने होंगे। मॉडल्स क्या हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है। साथ ही साथ
9th में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो बारे में दिया गया है, मीनिंग, सोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, जो लेजिस्लेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या है, कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ें आपको 9th टॉपिक में वर्णित किया गया है। 10th टॉपिक जो है वो रिसर्च मेथोलॉजी है, जो आप यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आप पढ़ाई करते हैं एक टॉपिक है रिसर्च मेथोलॉजी से। यहाँ पर भी आपके रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में दिया गया है। और सेकेंड टॉपिक के बारे में देखते हैं हम नेक्स्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पेपर 2 हैं उनके सिलेबस देख लेते हैं। जो इनके प्रथम जो टॉपिक दिया गया है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको किस प्रकार से विकास हुआ है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उन सारी चीज़ों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है सेकेंड टॉपिक जो पेपर 2 में है वो यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएमओ ऑफिस, इन सारी चीज़ों को सेकेंड टॉपिक में पढ़ना है। थर्ड जो टॉपिक है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नर, साथ ही चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सभी चीज़ों को जो थर्ड टॉपिक में वर्णित किया गया है। फोर्थ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अर्बन और रूरल से रिलेटेड है, पंचायती राज, फोर्थ टॉपिक में हम सभी को पढ़ने हैं। फिफ्थ जो टॉपिक दिया गया है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको सिविल सर्विस, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, पदोन्नति क्या है, इन सारी चीज़ों को फिफ्थ टॉपिक में पढ़ने हैं। सिक्स्थ है जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंडिया में बजट किस प्रकार से बनती है, यहाँ पर कैग का क्या कार्य है, इन सारी चीज़ों को आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेवन टॉपिक है इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड प्लानिंग, नीति आयोग क्या है, आप देखेंगे इसमें नीति आयोग, सारे एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को 7 टॉपिक में हम सभी पढ़ेंगे। 8th टॉपिक जो है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है, लेजिस्लेटिव का, एक्जीक्यूटिव का, जुडिशियल का कंट्रोल क्या है, लोकपाल, लोकायुक्त, इन सारी चीज़ों को 8th टॉपिक में हम सभी पढ़ेंगे। 9th जो टॉपिक दिया गया है इशू जो है इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या इशू है रिसेंट टाइम में भी, सिटीजन चार्टरशिप क्या है, यहाँ पर लोकपाल क्या है, इथिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इस टॉपिक में आप सभी को पढ़ने होंगे। 10th टॉपिक और लास्ट टॉपिक है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप सभी को इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या है, इन सारी चीज़ों को 10th टॉपिक में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपने सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 में देखा। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको ध्यान में रखना है 2 मई 2021 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम होने हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये भी ध्यान में रखना है 4 अप्रैल 2021 को आपको जनरल स्टडी राजस्थान के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के एग्ज़ाम हैं तो उनका भी अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि 50 मार्क्स के वो भी हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके 50 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए 4 अप्रैल 2021 को राजस्थान से रिलेटेड पढ़ने, उनके सिलेबस आप अपलोड कर लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।